बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.6 मैथ 10th क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ उसकी मैं रीडिंग कर लेता हूँ। डायग्राम अलबत्ता उसकी मैंने बना दी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ cliff is 30 degree. Walking 210 meters from the point towards the cliff, the angle of elevation becomes 45 degree. Find the height of the cliff. डायग्राम की मदद से इसको ज़रा फॉलो करें। ये सी ए हॉरिजेंटल लाइन है। ये पॉइंट ए पे एक क्लिफ बना दी है जिसकी हाइट है ए बी, और बी जो है वो टॉप है क्लिफ का। पॉइंट सी पे ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्विंग लाइन जो बन रही है वो है सी बी। इसलिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा 30 डिग्री का, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसी तरह अब पॉइंट सी से डी की तरफ जब कोई मूव करता है तो वो 210 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाता है पॉइंट डी पे। पॉइंट डी के आगे फिर ऑब्जर्वर क्लिफ की टॉप की तरफ देखता है, तो लाइन ऑफ ऑब्जर्वर जो है वो ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल कंसिडर कर रही है वो है 45 डिग्री का, और ये वाला एंगल भी एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। और क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा गया है कि ये क्लिफ की जो हाइट है, यानी जो कि परपेंडिकुलर के इक्वल है, ये आपने फाइंड करनी है। अब हम जानते हैं कि ये यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी, और जिसमें एंगल जो है वो 30 डिग्री का है, और दूसरी चीज़ इसमें दे दी गई है बेस 210 और प्लस वेरिएबल पे मुश्तमिल है। और इसी तरह जो दूसरी ट्राइंगल है ए बी डी, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक एंगल दिया गया है जो कि 45 डिग्री का है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से थोड़ी सी चीज़ आप पर वाज़े करना चाहूँगा। सपोज साइन थीटा is equal to perpendicular divided by hypotenuse। इससे आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ताल्लुक हमने जोड़ा है, इसमें 3 एलिमेंट इन्वॉल्व हैं। एक थीटा है, दूसरा दो साइड्स की रेशियो है। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें से कोई दो एलिमेंट हमें दिए जाएं तो तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम छोटी ट्राइंगल की तरफ आते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंगल हमें दिया गया बेटा, एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक एलिमेंट हमें मिल गया है। सेकंड एलिमेंट बेस है। बेस इज इक्वल टू 210 प्लस एक्स, यानी वेरिएबल। अब दो एलिमेंट तो हमें मिल गए हैं, लेकिन दूसरा एलिमेंट पूरे नंबर्स में नहीं है बल्कि एक वेरिएबल है इसमें। तो इसका मतलब यहाँ से भी हमारा पूरा मतलब हल नहीं होता, लेकिन हम इससे अभी स्टार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम रेशो ले रहे हैं वो है 10 की रेशो आ रही है हमारे पास। तो 10
थीटा आप जानते हैं इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन थीटा 30 डिग्री के इक्वल है, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम ए बी की जगह या परपेंडिकुलर की जगह यूज़ करेंगे जो वेरिएबल हमने परपेंडिकुलर को दिया है वाई, और बेस की जगह जो हमने उसकी वैल्यू रखी है विच इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। और 10-30 डिग्री की जो टेबल में भी आपको वैल्यू दी गई है या आपके जहन में भी होगी, वो इक्वल है 1/√3 के इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय 210 प्लस एक्स। ये हमारे पास एक इक्वेशंस आ गई है, इसको हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा √3 n/y, और 210 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 210 प्लस एक्स। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हम दूसरी ट्राइंगल की तरफ जाएंगे। एन राइट ट्राइंगल ABD यहाँ पे थीटा जो हमें दिया गया है वो 45 डिग्री क्या है, तो इसका भी जो रिलेशन लेंगे हम वो tan थीटा का लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, थीटा 45 डिग्री है, और परपेंडिकुलर यहाँ पे वही बात y, और बेस यहाँ पे d और a, ये जो लाइन है बेस है जिसको हमने सिर्फ वेरिएबल का नाम दिया है x। अब 1045 की वैल्यू 1 के इक्वल है, और y और x उसी तरह आ जाएंगे, y डिवाइडेड बाय x। इनको भी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारे पास x विल बी इक्वल टू y। अब हमें दोबारा से इक्वेशन 1 का सहारा लेना पड़ेगा और वैल्यू फाइंड करनी है हमने y की, और y की वैल्यू जो है वो परपेंडिकुलर के बराबर है, और परपेंडिकुलर हमारा क्लिफ की हाइट को शो करेगा। अब ये इक्वेशन 1 को लेंगे, √3 n/y इज इक्वल टू 210 प्लस x। अच्छा, जो हमने दूसरी एंगल ली थी उसमें आप यहाँ पे देख रहे हो y इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू y। अब हम इस वेरिएबल x जो है या तो इसकी जगह y पुट कर लेंगे या इस y की जगह x पुट कर लेंगे, क्योंकि y इज इक्वल टू x। तो चलें जी, यहाँ पे हम y पुट कर लेते हैं, √3y इज इक्वल टू 210 प्लस y। दोनों साइडों पे वेरिएबल आ रहे हैं बेटा, हमें एक वेरिएबल चाहिए यानी कि y, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, और वो वैल्यू होगी हाइट ऑफ क्लिफ के इक्वल होगी।
तो इधर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे y को, √3y माइनस y इज इक्वल टू 210। अब ये दो टर्म्स आ रही हैं, इसमें y को कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 210। y को दोनों साइडों पे डिवाइड कर लेंगे, नहीं, y की तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। √3 माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे भी डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड पे भी, तो हमारे पास y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 210 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, और यही हाइट है क्लिफ की, हाइट ऑफ क्लिफ is equal to 210 divided by √3 माइनस 1। रिमेनिंग क्वेश्चन आपने सारे के सारे खुद सॉल्व करने। शुक्रिया।